कसम और तरकारी खाने के लिए ही बने हैं। अब सऊदी अरब ने भारत को दे दिया है बड़ा धोखा, जिसके बाद भारत ने भी अपना जवाब कर लिया है तैयार। दरअसल सऊदी अरब ने अपना एक बड़ा वादा तोड़ा है। संकट के समय में भारत ने सऊदी की मदद करी थी, लेकिन अब सऊदी बिल्कुल पलट सा गया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे WHO, UN सारे भारत की बात मानने लगे हैं। WHO के प्रमुख, जिन्हें जिनपिंग का खास आदमी कहा जाता है, उन्होंने आखिर प्रधानमंत्री मोदी का साथ क्यों दे दिया, जानेंगे इसे भी। तो वहीं क्या ईरान का प्लेन इजराइल उड़ाने वाला था? कौन थे वो लोग जो ईरान के विमान का अपहरण करना चाहते थे? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी अभी इस कदर है कि कुछ भी होता है तो शक की सुई एक दूसरे के ऊपर ही घूम जाती है। दरअसल ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि बृहस्पति रात एक यात्री विमान उड़ान भरा और उड़ान भरने के बाद उसको हाईजैक करने की कोशिश की गई। हालांकि ईरान ने इसे असफल कर दिया, लेकिन ईरान ने जिन्हें पकड़ा है उसके बारे में कुछ भी अभी नहीं बताया है कि कौन है और क्यों हाईजैक करना चाहते थे। ईरान एयर की उड़ान को मध्य ईरानी शहर इस्फहान में इमरजेंसी मोड में उतारा गया। वैसे इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के समय विमान में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। IRGC ने दावा किया है कि उड़ान संख्या 334 गुरुवार रात 10:10 पर अहवाज हवाई अड्डे से 10 मिनट की देरी से रवाना हुई। इस दौरान एक अपराधी ने विमान को अपहरण कर फारस की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर उतारने की योजना बनाई थी। हालांकि समय रहते उस अपराधी को पकड़ लिया गया। इस दौरान किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है और अब एजेंसी पूरे मामले में जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत, जहां दुनिया भर के कई बड़े देशों को, लगभग 60 देशों को वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है और दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत में ही बन रही है, तो वहीं भारत की यह भी मांग रही है WTO से लेकर WHO तक कि इन वैक्सीनों के पेटेंट के अधिकार को अभी खत्म कर दिया जाए, खासकर तब तक जब तक महामारी है, ताकि छोटे छोटे देश भी इसका उत्पादन कर पाएं। दुनिया भर में ऐसी कई कंपनियां हैं जो वैक्सीन का उत्पादन करती है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के उत्पादन का अधिकार अभी कुछ ही कंपनियों के पास है। छोटी कंपनियां जो वैक्सीन बनाती है, उनके पास अधिकार नहीं होने के कारण आपूर्ति में कमी हो रही है। वैक्सीन के आने के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब तक उनके पास पहुंचेगा वैक्सीन, यह एक बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे में WHO के प्रमुख टेड्रोस ग्रेबियन ने भारत का समर्थन करते हुए कंपनियों से ये अपील करा है कि कम से कम महामारी के अंत तक इस वैक्सीन के पेटेंट के अधिकारों को माफ कर दिया जाए। उनका मानना है कि कठिन समय को देखते हुए कंपनियां पेटेंट अधिकार माफ करेंगी तो वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी आ सकेगी। कम से कम इसे तब तक तो कर ही देना चाहिए जब तक कि ये महामारी खत्म नहीं होती है। भारत की टेड्रोस ने भरपूर सराहना की। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है सऊदी अरब और भारत के बीच। दरअसल सऊदी अरब ने ओपेक में इस बार भारत को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। हालांकि भारत जो हर मुसीबतों से निकल जाता है बड़ी आसानी से, उसने अपने बैकअप प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल सऊदी अरब से इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी और ये उम्मीद खासकर भारत तो कर ही नहीं सकता था। ऐसे समय में जब सऊदी अरब खुद संकट में था, तब भारत ने उसकी मदद करी थी और एवं मदद नहीं करी थी, बल्कि पुरजोर तरीके से G20 की बैठक में करी थी। दरअसल जब महामारी शुरू हुई, दुनिया लॉकडाउन में चली गई, तब जिस तरीके से तेल के दाम गिरने लगे थे, तब भारत ने सऊदी अरब की मदद करने के लिए, उत्पादन को कट करने के लिए सऊदी अरब का साथ दिया G20 देशों के सामने। उस समय तो सऊदी अरब ने भारत की काफी प्रशंसा करी और भारत की दोस्ती को सराहा भी। जिस समय भारत ने ऐसा किया था, उस समय $20 प्रति बैरल प्राइस आ चुकी थी कच्चे तेल की। वैसे उस वक्त भारत ने बड़ी मात्रा में कच्चे तेलों को खरीद कर जमा किया था ताकि सऊदी को अर्थव्यवस्था में भी कुछ मदद मिलती रहे। लेकिन उस वक्त ये तय हुआ था सऊदी अरब और भारत के बीच कि जब सब कुछ ठीक होगा तब अचानक से दाम नहीं बढ़ाएगा सऊदी अरब और न ही उत्पादन को और कम करेगा। जाहिर सी बात है, जिस चीज की उत्पादन कम होगी उसका दाम बढ़ता चला जाएगा। तब भारत ने ये कहा था कि भारत पाकिस्तान जैसे देशों को मौका मिलेगा अपने आप को अर्थव्यवस्था की पटरी में फिर से लाने में, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी
अगर धीरे धीरे सऊदी अरब ऐसा करता है तो G20 के बैठक में जिस तरीके से भारत ने साथ दिया और सारे ओपेक के देश इस चीज के लिए तैयार भी हो गए, पर अब सऊदी अरब ने उत्पादन को और भी ज्यादा कट करना शुरू कर दिया है। मतलब कि लालच ने उन्हें घेर लिया है और अब जबकि 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल हो चुका है प्राइस, सऊदी अरब यह चाहता है कि और भी ज्यादा बढ़े, कम से कम 80 से 90 डॉलर प्रति बैरल आ जाए। अगर ऐसा होता है तो भारत में अभी जो पेट्रोल की कीमत राज्य सरकारों की वैट की वजह से 100 तक पहुंच गई है, वह और भी ज्यादा बढ़ेगी, 120-130 तक बढ़ेगी। जब भारत ने सऊदी अरब को उसको पुराना वादा याद दिलाया तो सऊदी अरब की तरफ से जो उत्तर दिया गया वो बिल्कुल सही नहीं था। उन्होंने ये उत्तर दिया कि भारत को अगर सस्ते में कच्चे तेल चाहिए तो भारत ने जो सस्ते तेल खरीदे हैं पिछले साल उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि यह लाइन एक व्यंग की तरह है, पर इतना जरूर है कि सऊदी अरब के इस कदम से भारत को बड़ा नुकसान होगा और वह नुकसान ऐसे होगा कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, सब्जियों और साधारण आम जिंदगी में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से लेकर मार्केट तक लाने में पेट्रोल डीजल का ही इस्तेमाल होता है, वह खर्च भी जुटता चला जाएगा। अब इसे देखते हुए भारत ने भी इसका जवाब तलाशना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत अब वेनेजुएला और ईरान के साथ तेल व्यापार करने के लिए आगे बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार बाइडेन को भी अपने प्रतिबंधों में छूट देनी होगी, खासकर इस मामले में, क्योंकि पूरा जियोपॉलिटिक्स अभी अगर किसी देश के इर्द गिर्द घूम रहा है तो वो भारत है। कश्मीर से लेके लद्दाख के बॉर्डर तक बाइडेन अब हर चीज के लिए भारत का साथ जरूर देंगे। ऐसे में ईरान और वेनेजुएला के ऊपर लगे प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए भारत ईरान के साथ और वेनेजुएला के साथ अपनी नई डील करना चाहता है। हालांकि जैसे ही ईरान और वेनेजुएला वापस आते हैं मार्केट में, तब सऊदी अरब की ये चाल बिल्कुल उल्टी पड़ जाएगी, क्योंकि उन्हें इतने दिनों से बंद पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था को चलाना है और वो अचानक से अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। पर इतना जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में न तो कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है, सब समय और फायदे की बात होती है। जब मौका मिला तब फायदा उठा लो, यही रीति चलती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपना व्यापार वेनेजुएला और ईरान की तरफ खास करके तेल का शिफ्ट करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।